ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। यह एक कोशिकांग है। जो कोशिका के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे कोशिकाओं के बारे में पढ़े हैं। अभी एक कोशिकांग पढ़े हैं लवक के बारे में। अब दूसरा कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज जो है कॉलिकर ने की थी। किसने की थी? कॉलिकर ने, ठीक है। खोज किसने की? कॉलिकर ने। तथा एक वैज्ञानिक है फ्लेमिंग तथा अल्टमान। क्या नाम था उनका? फ्लेमिंग तथा अल्टमान। इन्होंने, जैसे कॉलिकर साहब ने इसकी खोज तो कर दी माइटोकॉन्ड्रिया की, लेकिन जो फ्लेमिंग और अल्टमान थे ये दोनों वैज्ञानिक ने इसका नाम क्या दिया? इसका नाम दिया बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट, ठीक है। किसने नाम दिया? फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने। आई बस समझे, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो कॉलिकर ने की, लेकिन फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने इसका नाम क्या दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया, ठीक है। एक साइंटिस्ट और थे, सीवेंडा साहब। क्या नाम था उनका? सीवेंडा, ठीक है। सीवेंडा साहब थे, इन्होंने भी माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया, ठीक है। इसमें 3-4 वैज्ञानिकों का योगदान है। यानी कि खोज कॉलिकर साहब ने किया, लेकिन खोज कर दिए तो इसका बायोप्लास्ट सबसे पहले नाम दिया गया, और सबसे पहले जो बायोप्लास्ट नाम दिया गया उन्होंने दिया फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने। तथा इसको नाम बायोप्लास्ट को पुनः माइटोकॉन्ड्रिया जब दिया गया तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देने वाले कौन थे? सीवेंडा साहब। कौन थे? सीवेंडा साहब, ठीक है। यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। आएगा सामने, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। और प्रत्येक कोशिका में, इसमें प्रत्येक कोशिका में इसकी जो संख्या होती है वह संख्या लगभग कितनी पाई जाती है? 40 से 50 की मात्रा। कितनी पाई जाती है? 40 से 50 की मात्रा में इसकी संख्या पाई जाती है। यानी कि प्रत्येक कोशिका में 40 से 50 माइटोकॉन्ड्रिया होती है। कितनी होती है? 40 से 50 माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर देखा जाए यकृत कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में? यकृत कोशिका में। तो यह यकृत कोशिका में इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। लगभग इसकी संख्या होती है 1000 से 1500 संख्या होती है। कितनी होती है? 1000 से 1500 संख्या। यानी कि नॉर्मल जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है उसकी संख्या 40 से कितनी होती है? 50 होती है। लेकिन अगर यकृत कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो यकृत कोशिकाओं में इसकी संख्या लगभग क्या होती है? 1000 से 1500 होती है। आई बात समझ में? उसके बाद ये इसके संरचना के बारे में समझते हैं। यह दोहरी कला युक्त है। हम लोग एक चार्ट बनाए थे, उस चार्ट में बताया गया था कि दोहरी कला युक्त और एकल कला युक्त और कला रहित 3 प्रकार के कोशिकांग बताए गए थे। तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? दोहरी कला युक्त, जिसमें पहले पढ़े क्या? लवक पढ़े हैं। दूसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी कला जो दिख रही है, सबसे जो बाहरी वाली कला है, सबसे बाहरी वाली मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एक्सटर्ना कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सटर्ना, EXTER, ठीक है। क्या कहेंगे? एक्सटर्ना कहेंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। उसके बाद जो है, जो इसकी अंदर वाली भाग है, जो आपको संरचना ऐसे से दिख रही है, तो जो इस आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे समतल दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे इंटरना। यानी कि एक्सटर्ना और इंटरना, एक्स का मतलब होता है बाहरी और इनका मतलब आंतरिक। यानी कि ये आंतरिक मेम्ब्रेन है, ये आंतरिक मेम्ब्रेन है और ये बाहरी मेम्ब्रेन है। यानी कि इसको आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे और इसको इनर मेम्ब्रेन कहेंगे, इंटरना और एक्सटर्ना। पक्का? ये जो इंटरना होता है, इनर मेम्ब्रेन होती है, ये जगह जगह पे अंगुली के समान संरचना बनी होती है, ठीक है। जगह जगह पे इनर मेम्ब्रेन में अंगुली के समान क्या होती है? उभार होती है। तुम्हारे कहीं उभार करना नहीं है, ठीक है। तुम्हारे भी उभार नहीं बना हुआ है, कहीं कहीं पे है, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन जो क्या होता है, जगह जगह क्या होती है? उभार होती है अंगुली के समान संरचना। इसको हम क्या कहते हैं? शिखर या क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर या क्रिस्टी कहते हैं। यानी कि ये इनर मेम्ब्रेन जगह जगह पे अंगुली के समान संरचना उभार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं या क्रिस्टी कहते हैं।
शिखर या क्रिस्टी पे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। शिखर या क्रिस्टी पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, जिसको F1 कण या क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। यानी कि कहा जाए कि ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है, तो क्या कहेंगे, यह शिखर या क्रिस्टी के ऊपर कणों के रूप में क्या पाई जाती है, F1 कण कहते हैं या ऑक्सीसोम। यानी कि ऑक्सीसोम और F1 कण दोनों क्या है, एक ही चीज। आ रहा समझ में? उसके बाद जो है इसके बीच बीच में आपको ये जो हरे कलर का दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। और यह किसमें कितने पाया जाती है, कितने प्रकार का, 70 प्रकार का पाया जाता है। किसमें प्रकार का पाया जाती है, 70 प्रकार का पाया जाता है। यानी कि जो बीच बीच में हरे कलर की दिख रही है वो क्या है, राइबोसोम है। तथा ये जो नीले कलर का ऐसे बनाया गया है, ये क्या है, आरएनए है। और जो इनमें डीएनए होता है वह एक चक्रीय होता है। क्या होती है, एक चक्रीय होती है। जबकि इसके पहले अगर हम लोग देखे थे लवक में कितने चक्रीय था, 2 चक्रीय था। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में कितने चक्रीय होता है, एक चक्रीय होता है। क्या, डीएनए। ठीक है, क्या होता है, डीएनए। और आरएनए की संरचना आपको दिखाया। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो कि खाली स्थान होता है, देखा, इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या कहते हैं उसको, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। ठीक है। अब इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में जो जगह होता है खाली, उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार पूरा फिर से समझाते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है श्वसन करना। क्या करना काम है, श्वसन करना। श्वसन करके क्या करता है, यह ऊर्जा उत्पादन करता है। क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन करता है। कैसे ऊर्जा उत्पादन करता है, देखा, जब हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है, बनता है। क्या होता है ग्लूकोज का सूत्र, C6H12O6 प्लस। हम जब श्वसन की क्रिया लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। यही रक्त के माध्यम से हमारे कोशिकाओं में जाती है, लेकिन पढ़ा रहे तो रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में जाती है। तो यह ग्लूकोज का क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है। और ऑक्सीकरण करने के बाद क्या बनाती है, बताओ, क्या बनाती है, बोलो, CO2 प्लस H2O प्लस क्या, ATP। कितना ATP, 38 ATP ऊर्जा बनती है। ठीक है, 38 ATP ऊर्जा बनती है। अब का बैलेंस को बराबर करते हैं। कितने कार्बन है यहाँ पे, 6। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1। तो अगर हम 6 का गुणा करते बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ पे 6 का गुणा करते हैं, 6 दूनी 12 हो गया। अब देखो यहाँ पे 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गया, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन। तथा वहाँ पे कितने हैं, 6 ऑक्सीजन। तो 12 6 18, यहाँ के कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। 6 दूनी 12 6 18। अब ये रिएक्शन हो गया बैलेंस बराबर। अब ये 38 ATP जो ऊर्जा है, ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। लेकिन ये ऊर्जा बन कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे माइटोकॉन्ड्रिया वाले। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है। यह दोहरी कला युक्त होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वह कॉलिकर साहब ने की थी, तथा फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया। लेकिन सीबेंडा साहब ने इसका नाम क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दिया। क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया दिया। अब यह माइटोकॉन्ड्रिया जो दोहरी कला युक्त होती है, इसके सबसे बाहरी भाग को आउटर मेम्ब्रेन एक्सटर्ना कहते हैं, तथा आंतरिक भाग को इनर मेम्ब्रेन या इंटरना कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होती है उसको क्या कहते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। तथा यह इनर मेम्ब्रेन उंगली की समान संरचना बीच में धंसी होती है या उभरी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं, शिखर या क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिखर या क्रिस्टी कहते हैं। अब इस क्रिस्टी के ऊपर एक छोटे छोटे कण के रूप में दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं, F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं।
ठीक है। बीच में आपको हरे कलर के कुछ गोल गोल संरचना दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम। कितने प्रकार के पाए थे, 70 प्रकार के। बीच में आपको डीएनए दिखाई दे रहे हैं, यह है एक चक्रीय डीएनए होता है। क्या होता है, एक चक्रीय डीएनए। राइबोसोम, ये जो आपको संरचना दिख रही है, राइबोसोम। आई बात समझ में। और इसके बीच में जो जगह है, खाली स्थान है, उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, आधार। ठीक है, आई बात समझ में। यानी कि समस्त जो भाग होता है ये प्रोटीन से बना होता है। किससे होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। यानी कि जो मैट्रिक्स होता है यह एक तरह से देखा जाए तो खाली नहीं जाता है। जैसे वो बताया था मैंने, फेस वॉश वाला कहानी दिया था, उस बीच में बहुत सारे कण वगैरह भरे रहते हैं। उसी प्रकार से ये जो यह एक द्रव्य होता है, समझ लो। ठीक है, प्रोटीन से युक्त द्रव्य होता है। उस प्रोटीन से युक्त द्रव्य को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, अधात्री कहते हैं। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की रासायनिक संगठन देखें कि किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो यह लगभग 65% प्रोटीन होती है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि जो मैट्रिक्स होती है यह प्रोटीन से युक्त या प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है। मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। प्रोटीन युक्त पदार्थ क्यों कहा गया, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा क्या है, ज्यादा है। लगभग 65%। अगर हम रासायनिक संगठन कहें, रासायनिक संगठन या संगठन ठीक है, कहीं मिलता है। 65% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। 65% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। जबकि 29% क्या पाई जाती है, ग्लिसराइड पाई जाती है। ग्लिसराइड पाई जाती है। 29% क्या पाई जाती है, ग्लिसराइड पाई जाती है। और 4% लेसिथिन पाई जाती है। 4% लेसिथिन बताएंगे बात। लेसिथिन या इसको एक नाम और कहते हैं सिफेलिन। लेसिथिन व सिफेलिन कह सकते हैं, सिफेलिन। ठीक है, और 2% लगभग क्या पाया जाती है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। 2% क्या पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, प्रोटीन की। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा होता है, जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। आई बात समझ में। इसकी रासायनिक संगठन या मैट्रिक्स में क्या पाई जाती है, 65% प्रोटीन पाई जाती है, 29% ग्लिसराइड पाई जाती है, 4% लेसिथिन व सिफेलिन पाई जाती है, तथा 2% क्या पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया। किसी को कुछ डाउट्स, एनी प्रॉब्लम?